अच्छा सिद्दीकी साहब, जिस तरीके से अब ये बात आप कर रहे हैं, ये बहुत वैसे वैसे तो एक इंसान जब उसको ये पता चलता है ना कि उसको कैंसर है, वो तो ये होता है कि आधा तो वो उसी वक्त मर जाता है। सही उसको है। लगता है कि खत्म, जिंदगी खत्म हो गई, सही क्या है। ख्वाब देखे थे, क्या अरमान देखे थे, क्या सोचा था अपने लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा हौसला जमा करता है, वो अपनी फैमिली को जब ये बात बताता है, फिर वो फैमिली का एक रिएक्शन आता है। उसके बारे में बताइएगा, अपनी फैमिली के बारे में, बच्चे कितना उस चीज से इफेक्ट हुए, फिर आपने अपने आप को कैसे संभाला? देखिए, मेरे यहाँ उस दिन बेटी पैदा हुई थी जिस दिन मेरे पास ये खबर आई मुझे ब्लड कैंसर है। सही है। तो मैंने 3 दिन के लिए अपनी रिपोर्ट जो है वो रोक दी थी। सबको, जो बड़ी बहन थी उसको मैंने कहा कि अभी मत बताना, ज़रा सा मामलात बेहतर हो जाएं, हम्म। बॉल जो है हमारी कोर्ट में आ जाए, फिर ये बात कर लेंगे, अभी रोक देते हैं, ये कौन सा इसमें कुछ होना है। हाँ, फैमिली बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बच्चे के स्कूल में पढ़ते हैं और अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो वहाँ टीचर आके पूछती है जब सबके बीच में, आपके वालिद की तबीयत अब कैसी है। तो वो बड़ा एक इम्पैक्ट है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को पता है कि हमारे वालिद जो है उनको कैंसर है और बाबा की तबीयत सही नहीं रहती है। बेटी भी अल्हम्दुलिल्लाह, जो सबसे छोटी बेटी है वो तो छोटी है, लेकिन बेटा और बेटी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काबिल हैं, बड़े हैं। 14-15 साल, 14 साल का बेटा होगा, बेटी होगी 10-11 साल की। तो वो इतनी समझ रखते हैं। हाँ, वाइफ बहुत डिस्टर्ब हुई, बहनें बहुत डिस्टर्ब हुई, वालदा वालिद बहुत डिस्टर्ब हुए, मेरा खानदान बहुत डिस्टर्ब हुआ। लेकिन उनको अच्छी तरह पता था ये ढीठ है, ये संभालेगा। कर लेगा। हाँ, बिल्कुल करेगा। कर लेगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन है कि आपने जब अपने रेस्टोरेंट का आगाज किया, एट दैट टाइम आपको ब्लड कैंसर था? नहीं, क्योंकि उस वक्त हमने देखा होगा कि पता बहुत नहीं था। ज्यादा हाईलाइट तब हुआ आपका रेस्टोरेंट बेसिकली, जब ये पता चला कि आपको ब्लड कैंसर है। उसके कुछ अरसे बाद तो लोगों ने कहा कि आपने वो ये ब्लड कैंसर वाला जो मैं बात कर रही हूँ, प्रैंक की, वो वाला ये एलिमेंट हुआ, उसके बाद आपने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया अच्छा उससे। ठीक है। इसकी क्लैरिटी दें। अच्छा ठीक है। मेरा ब्लड कैंसर हुआ तो रेस्टोरेंट बंद हुआ, रेस्टोरेंट खुला नहीं। मेरी 3 ब्रांचेस बंद हुई। बंद क्यों हुई? अब देखिए, प्रैंक था तो फिर मेरा रेस्टोरेंट चलना चाहिए था। भाई किसी जगह से तो मुझे फायदा हुआ होता। प्रैंक था, रियासत बैठी हुई है। प्रैंक था, ये बड़े बड़े इदारे हैं जिनके मैंने अभी आपके सामने नाम लिए, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े सर्जन हैं, इनकी डिग्रीज को चैलेंज करना चाहिए। मैं तो नहीं करूंगा। और ये इतने लोग बैठे हुए हैं, ये छींक पे केस बना देते हैं, इन्होंने मुझ पे केस क्यों नहीं बनाया? आपके चैनल पे भी देख रहे हैं ना, ये वो लोग हैं, किसी ने जोर से छींक दिया, किसी ने गलत सजदा कर दिया, ये तो वैसे ही जमीनी खुदा बने बैठे हैं, मुझ पे क्यों नहीं केस किया इन्होंने? क्या हो भाई, साबित करो तुम्हें कैंसर था कि नहीं था। कोर्ट में लेके जाते, घसीटते, फिर इंशाल्लाह 2-2.5 करोड़ रुपए दे के उठते। ये हाँ, ये एक बार ऐसा सोचते और ये करते, फिर इंशाल्लाह यही दे के उठते उस जगह से। ये जो आपने जंग लड़ी पूरी की पूरी, इसमें आप किस हद तक, ये जो ब्लड कैंसर इसके खिलाफ जो जंग थी, इसमें किस हद तक कामयाब हुए हैं आप? कितना अरसा लगा है, ये इसके बारे में बताइए। अच्छा देखिए, ब्लड कैंसर डायग्नोज हो गया। डायग्नोज होने के बाद पता लग गया वाइट सेल्स बहुत ज़्यादा बड़े में। अभी मेरी तबीयत इतनी कोई ख़ास ठीक नहीं है। अब तबीयत ठीक नहीं है, हम किस चीज़ से जज करते हैं? रिपोर्ट से। आपकी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है। मेरी तबीयत अभी कोई ख़ास ठीक नहीं है। मेरा टीजीज जो है वो 1681, अभी 8 दिन पहले मैंने जो टेस्ट कराया उसमें आया। जब टीजीज आपका इतनी हाई होता है तो आपके रिस्क बढ़ जाते हैं, हार्ट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। मेरा WBC जो है, वाइट सेल्स जो है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हो रहे हैं, दवाइयों से हो रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। अच्छा, बहुत महंगी का मतलब है, मैं जब बार बार ये कहता हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है मुझे किसी से इमदाद चाहिए। 1 रुपया ना किसी से लिया है ना लूंगा। बड़ा क्लियर मैसेज सुन ले, ना मैंने किसी से लिया है ना लूंगा। महंगी मैं इसलिए बताता हूँ कि दिन के 400 केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। एक आम आदमी की तनख्वाह 50,000 है, वो कैसे खरीदेगा, कैसे करेगा? चलो, अल्लाह ने हमें कंटेंट क्रिएटर बना के ये मसला किया ना, कहीं से हमें 10, 20, 25% की बेबियर भी हो जाता है कि चले जी, सिद्दीकी बॉस है, 4 लाख की चीज 2.5 लाख में मिल जाएगी। लेकिन आम आदमी के साथ वैसा नहीं है, उसको 4 लाख की चीज 4,25,000 की मिल रही है। ऐसा ही, तो मैं जब ये बात करता हूँ तो उसमें मेरी जाती परेशानी नहीं है, मैं लोगों की परेशानी के बारे में बता रहा हूँ कि दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। ये सिर्फ कैंसर की मेडिसिन की बात हो रही है, उसके साथ साथ शुगर की मेडिसिन, दूसरी चीजें, वो सारे अखराजात आपके बढ़ जाते हैं। फिर आपकी ओपीडीज, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स, इन सारी चीजों के पैसे बढ़ जाते हैं। हर डॉक्टर के अपने 8-8, 10-10 टेस्ट, इन चीजों के अपॉइंटमेंट बढ़ जाते हैं।
मेरी जफर अब्बास से बहुत अच्छी दोस्ती है, मैं जफर भाई के साथ काम करता हूँ, मैं जेडीसी लैब में होता हूँ, और यही एक रीजन है जब जफर भाई ने मुझे अभी रखा, उसकी वजह क्या थी, वो हर कंटेंट में ये देखते थे बॉस को परेशानी हो रही है, उसने फ्री लैब बना दी कि लोगों के टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। आप मेरी मदद का पूछेंगे ना, मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ी मदद ये, कोई भी बिजनेसमैन आगे आके बोल दे 1000 कैंसर के पेशेंट की दवाइयों का खर्चा मेरा, बस मेरा इतना अरमान है, अपने लिए कोई अरमान नहीं है। मैं शाह फैसल कॉलोनी में रहता हूँ, बड़ी इज्जत की जिंदगी गुजारता हूँ, बड़े बेहतरीन अंदाज में जीता हूँ, 3 वक्त का खाना मैं खाता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है अभी भी इतनी वैल्यू है कि 4 लोग मुझे जानते हैं, और मुझे अपने लिए कोई परेशानी नहीं है। कोई भी बिजनेसमैन आए आगे और आके सिर्फ इतना बोल दे कि 1000 कैंसर के पेशेंट की जिम्मेदारी मेरी, ऐसे 5-6 बिजनेसमैन खड़े हो जाए, मेरा शायद कोई दुख खत्म हो जाए, कम हो जाए। नहीं आम आदमी के पास 1 लाख रुपए का टेस्ट कराएगा, फिर वो 20, 25, 30 लाख, 40 लाख की दवाइयां खरीदेगा, और करोड़ों रुपए के स्लैब कागजों पे लिखे हुए देखेगा, वो उसके लिए बेहतर ये है कि वो मर जाए। उसके लिए बेहतर क्या होगा, वो मर जाए, खत्म करे इस चैप्टर को। उसी जगह पे आपको डायग्नोज हुआ कि कैंसर है, आप दिन गिनना शुरू कर दोगे, हम अब 90 दिन में मर जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, आप इलाज कराओ नहीं। बस मेरा शिकवा यहाँ है। हमने देखा कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स की मुलाकात हुई आपसे, बहुत बड़े बड़े नाम, जिसमें मास सफदर कह लें, फिर आपने नादिर अली का नाम लिया, जफर भाई का नाम लिया, उसके बाद अरीका हो गई, ये तमाम तर लोग आपके पास आए, और लोगों ने ये अज्यूम किया और ये कहा कि किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं पर हेल्प आउट किया गया आपको, क्या आई डोंट नो, इन आप उसको कह लें कि इन अ सेंस ऑफ फाइनेंसेस आपको सपोर्ट किया गया, इन अ हेल्प, जैसे आपने जफर भाई का बताया। अच्छा देखें, अरीका जो है वो मेरी बिल्कुल बेटी की तरह है, अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त है उससे पैसे लेने पड़े। नादिर मेरा दोस्त है, अल्लाह ना करे कभी उससे पैसे लेने पड़े। मास सफदर मेरी जब कभी मुझे घबराहट होती है, मेरी तबीयत हॉल रही होती है, मैं उसको मैसेज करता हूँ, अपनी गाड़ी लेके आता है, मुझे सीव्यू लेके जाता है, वापस लेके आता है, इतने एहसान हैं उसके मुझ पे। अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त पड़े कि मुझे मास से पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। जफ़र भाई जो है, उसने मुझे कहा दुनिया में जहाँ तुम्हें इलाज कराना है करा लो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। लेकिन मुझे वो मसला था ही नहीं ना, है ही नहीं। मुझे, मेरा मसला ये नहीं है जो लोग समझ रहे हैं, मैं लोगों से मिल रहा या लोगों को बता रहा कैंसर का इसलिए नहीं हूँ। आप पे गुजरती है तो आपको पता लगता है, एक सैलाब आया, सबके घर बह गए, आपने उसका बजट लिया कि वो 60 लाख का बन रहा है एक घर, अब 600 घर कितने के बनेंगे। मेरा मसला वहां है, कोई मेरे पास मदद के लिए नहीं आया, मैंने लोगों को बुलाया इसलिए कि आगाह करो कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है, बताओ कि इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, बताओ कि इसके टेस्ट बहुत महंगे हैं, बताओ कि इसको हल करना है हमने। हमारे पास ये, आप जगह जगह खून के कैंप देख लेंगे थैलेसीमिया के लिए, सही है, आगाही हुई तो लोगों ने ये किया ना। बस जिस बीमारी की आगाही ना हो, लोगों को पता ना हो, अब लोग जो है वो कैंसर के बारे में बात करते हैं और बड़े आराम से बात करते हैं। तो बस मैं इतना चाहता था कि कोई घुट के ना मरे, लोगों को ये लगे कि कैंसर हो गया तो जिंदा रह सकते हैं, मैं इतना सा चाहता था, और ये जितने लोग आए उन्होंने इतना किया।